नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर की एजुकेशन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया गया है और जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है और जितने भी छात्र अभी पढ़ रहे हैं इस वर्ष जो है 10वीं और 12वीं जो है उसमें आपका जो जोन पैटर्न है वो समाप्त कर दिया गया है, यानी कि यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर जो है वो लागू हो चुका है और जम्मू व कश्मीर संभाग दोनों जो हैं वो अब एक ही एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक जो है वो चलेंगे, यानी कि एग्जामिनेशंस जो हैं वो अब इसी कैलेंडर के मुताबिक होंगे। और जो पहले का एक क्राइटेरिया बनाया गया था जिसमें विंटर जोन और समर जोन के आधार पर एग्जाम कंडक्ट होते थे, तो वो अब समाप्त कर दिया गया है, यानी कि मौसम के आधार पर जो शिक्षा की नीति यहाँ पर इससे पहले चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है और अब यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर जो है वो लागू हो चुका है, यानी कि इस वर्ष जो भी एडमिशन्स 10वीं 11वीं में जो होंगी, यानी कि 11वीं 12वीं में जो एडमिशन्स की जाएंगी वो इसी यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर पर होंगी। और बेशक जम्मू संभाग हो या फिर कश्मीर संभाग हो, सभी के एग्जामिनेशन जो हैं वो मार्च के महीने में ही होंगे और रिजल्ट जो है वो भी जून के महीने में जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि वो पहले वाला गैप अब समाप्त हो चुका है। जहां पर पहले जम्मू के जो प्लेन एरियाज थे जो कि समर जोन में थे उनका एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल में होता था और जो कश्मीर था पूरा कश्मीर जोन और जम्मू के डोडा किश्तवाड़ रामबन जो थे इनका जो एग्जामिनेशंस थे फाइनल वो अक्टूबर नवंबर में होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जितने भी एग्जामिनेशंस हैं वो मार्च के महीने में ही कंडक्ट होंगे। केवल कुछ हार्श एरियाज जो हैं वो डिफाइन किए जाएंगे जिनकी सूची जो है वो बाद में बोर्ड जो है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो जारी करेगा, लेकिन उसमें भी जो मुख्य प्रावधान है वो ये है कि उनके एग्जामिनेशंस अप्रैल महीने में लिए जाएंगे, लेकिन रिजल्ट उनका भी जो है वो एक ही बार में डिक्लेयर होगा, यानी कि एग्जामिनेशन से एक महीना लेट हो सकते हैं लेकिन रिजल्ट जो है एनुअल रेगुलर का जम्मू कश्मीर और हार्ड जोन्स और यूटी ऑफ लद्दाख का जो है वो जून के महीने में ही जारी होगा। तो जम्मू कश्मीर में शिक्षा की जो नीति है उसमें यह बड़ा बदलाव किया गया है कि अब मौसम के आधार पर जोन्स जो हैं वो नहीं रहेंगे और सभी के जो एनुअल एग्जामिनेशंस है बेशक वो कश्मीर में हो बेशक वो जम्मू में हो वो मार्च के महीने में ही जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। और उसके अलावा जो हार्श जोन्स होंगी या फिर लद्दाख यूटी के होंगे तो उन्हें अप्रैल महीने में कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन रिजल्ट सभी का जो है वो जून में डिक्लेयर होगा। उसके अलावा जो प्राइवेट और बाई एनुअल एग्जामिनेशंस होंगे जम्मू कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख में वो अगस्त के महीने में होंगे और उनका रिजल्ट अक्टूबर के महीने में डिक्लेयर हो जाएगा, यानी कि जो हार्श जोन्स बनेंगी जिनकी सूची जो है वो बाद में जारी की जाएगी अलग से, तो उनके लिए भी जो रिजल्ट का प्रावधान है रिजल्ट जो है वो एक ही समय पर आएगा। और इससे बहुत बड़ा फायदा जो है वो कश्मीर के छात्रों को विशेषकर होने वाला है क्योंकि उन्हें पैन इंडिया जो है वो compete करने का मौका मिलेगा। इससे पहले पूरे भारत में अगर बात करें तो फाइनल एग्जामिनेशन जो एनुअल होते हैं वो मार्च अप्रैल में ही होते हैं और जम्मू संभाग जो था वो भी समूचे देश के साथ ही अपने फाइनल एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाता था और उसके बाद जो बच्चे पास होते थे उन्हें बाहर की कंपनियों में काम करने का मौका रिक्रूटमेंट एजेंसीज उन्हें अप्रोच करती थी और उसके अलावा हायर एजुकेशन में टाइमली उन्हें एडमिशन्स मिलते थे। लेकिन कश्मीर की बात करें तो उनके एग्जामिनेशंस जो थे वो अक्टूबर नवंबर में कंडक्ट होते थे और नए सेशन जो थे वो नवंबर में उनकी शुरुआत होती थी। तो ऐसे में न्यू एडमिशन्स रिक्रूटमेंट और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो इसी जो गैप था उनके एजुकेशन में कि उन्हें अक्टूबर नवंबर में जो है वो एग्ज़ाम देने हैं और नवंबर में अगर उन्हें रिजल्ट मिलता था तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है काफ़ी समय जो था उनका ज़ाया होता था, शायद एक सेशन तक जो था वो उनका ज़ाया माफ करिएगा होता था। लेकिन अब
ये पूरा सिस्टम चेंज कर दिया गया है। यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और इसके मुताबिक जो भी एग्जामिनेशंस होंगे वो एक ही समय पर होंगे पूरे जम्मू कश्मीर के। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एक हार्श जोन्स बनाई जाएंगी जहां पर कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहती है, लेकिन उन हार्श जोन में जो कैंडिडेट होते हैं वो कैंडिडेट 10 से 12% ही हैं, यानी कि वहां पर जो बच्चे एग्जाम्स देते हैं उनका नंबर ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में ये फैसला लिया गया कि वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो आंसर बुक्स हैं उन्हें चेक करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, उनकी इवैल्यूएशन में ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होती है और इसीलिए रिजल्ट जो है वो इससे डिले नहीं होगा। केवल 10 से 12% आंसर शीट्स जो हैं वो बाद में इवैल्यूएट की जाएंगी, लेकिन सभी का रिजल्ट जो है जम्मू कश्मीर हार्श जोन्स और यूटी ऑफ लद्दाख सभी का जो एनुअल का रिजल्ट है, एनुअल रेगुलर का, वो जून में ही डिक्लेयर होगा। यानी कि एक साथ जो है वो अब रिजल्ट जम्मू कश्मीर के छात्रों का आया करेगा और इससे उन्हें बहुत फायदा होगा। वो बाहर अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका एक साल ज़ाया नहीं होगा। मैं विशेषकर कश्मीर के छात्रों की बात कर रहा हूं क्योंकि उनका जो एनुअल एग्ज़ाम था वो अक्टूबर में होता था और इस प्रकार उनके नए सेशंस नवंबर में लगते थे, जबकि पूरे भारत में जो नए सेशंस हैं वो जाहिर सी बात है अप्रैल से उनकी शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं एक वर्ष या फिर कुछ महीनों का अंतराल, कुछ महीनों का गैप, एक सेशन का खराब होना, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अब इससे कश्मीर के छात्र जो हैं वो सुरक्षित हैं। और उसके अलावा जब भी वो पास आउट होंगे, जब भी जो रिक्रूटमेंट वाली जो एजेंसीज होती हैं, जो नई नई कंपनीज होती हैं, जो एमएनसीज होती हैं, वो रिजल्ट डिक्लेयर होने के साथ ही एक्टिव हो जाती हैं और अपनी कंपनी के लिए हायरिंग जो है वो करती हैं। लेकिन कश्मीर में अगर रिजल्ट नवंबर में अनाउंस होता है तो फिर जाहिर सी बात है परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं रहती है नई ओपनिंग्स के लिए या फिर नए एडमिशन्स के लिए, विशेषकर बाहर के जो स्कूल्स हैं, बाहर के जो कॉलेजेस हैं। तो सभी जो हैं वो अब मुख्यतः कश्मीर के जो छात्र हैं वो अपने जो पूरे भारत के छात्र हैं उनके बराबर ही जो है उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम क्लियर करेंगे और उसके बाद तमाम सुविधाओं को जो है वो वहाँ पर उनका इस्तेमाल जो है वो कर पाएंगे। तो ये यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर जो है ये लागू कर दिया गया है और बाकी के जो थ्योरी एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से जो है वो चीज़ें सेटअप की गई हैं। बाकायदा अलग से नोटिफिकेशन जो है वो जारी किए जाएंगे कि क्या स्केड्यूल रहेगा। लेकिन मुख्यतः जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि अब विंटर जोन, समर जोन समाप्त हो चुका है। केवल कुछ हार्श एरियाज जो है वो डिफाइन किए जाएंगे, लेकिन ये हार्श एरियाज केवल इसलिए होंगे कि एक महीना बाद में जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाए। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में पूरा एक ही यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर होगा और उसी कैलेंडर के आधार पर एग्जामिनेशंस होंगे। जो सिलेबस है वो पहले ही जाहिर सी बात है वो कॉमन है, लेकिन जो एग्जामिनेशंस का पैटर्न खराब था कि पहले जम्मू में जो है वो मार्च अप्रैल में होते हैं पूरे भारत के साथ, लेकिन कश्मीर में अक्टूबर नवंबर में होता था। और अक्टूबर नवंबर में जब इनके एग्ज़ाम होते थे, जब इनके रिजल्ट डिक्लेयर होते थे, तो नवंबर में रिजल्ट डिक्लेयर होने के एक महीने बाद, यानी कि नया सेशन लगने के एक महीने बाद 3 महीनों की छुट्टी जो थी वो बच्चों को पड़ जाती थी। और इस 3 महीने की छुट्टी में कभी कभी एक्सटेंशन भी होता था और स्कूल जो थे वो फरवरी या मार्च में जो थे वो रीओपन होते थे। तो ये वो बहुत सा आप कहें कि सिस्टम में ऐसी खामियां थी जिसकी वजह से जो कश्मीर संभाग के छात्र थे उन्हें नुकसान हो रहा था। उनकी स्टडीज़ जो थी वो कहीं ना कहीं वो मेहनत तो कर रहे थे लेकिन उसका पूरा जो उन्हें फल मिलना चाहिए वो उससे वंचित थे। तो ये यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर जो है ये लागू कर दिया गया है। धारा 370 की समाप्ति के बाद जो है वो इसी प्रकार के बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। और अब कश्मीर के छात्र भी भारत के सभी छात्रों के साथ एक समान जो है वो अपने फाइनल एग्जामिनेशंस क्लियर करेंगे और फिर जो है वो आगे सभी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करेंगे। आपको बता दूं कि ये यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर इसी सेशन से लागू है और इस बार के जो बच्चे 10वीं और 11वीं में जो है उन्हें प्रोविजनल जो एडमिशन्स हैं वो उन्हें दी जाएंगी 11वीं और 12वीं में, यानी कि जो 10वीं और 11th के हैं वो प्रोविजनली उनका एडमिशन हो जाएगा 11वीं और 12वीं में बोर्ड एग्जाम्स के बाद ही। और उसके बाद जो बच्चे इसमें अनसक्सेसफुल रहेंगे तो उन्हें जो है
वो 11वीं और 12वीं कंटिन्यू करने की इजाजत दी जाएगी, यानी कि वो 11वीं और 12वीं में पढ़ते रहेंगे अगर उनका कोई सब्जेक्ट रीअपीयर होता है तो भी। लेकिन जैसे ही उनका प्राइवेट यानी कि बाई एनुअल रिजल्ट डिक्लेयर होगा और अगर वो उसमें भी पास नहीं हो पाएंगे तो फिर उनकी 11वीं और 12वीं की जो प्रोविजनल एडमिशन होगी वो रद्द कर दी जाएगी, यानी कि वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है कि इस नए यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर की शुरुआत कैसे होगी। तो शुरुआत ऐसे है कि जो भी इस समय 10वीं और 11वीं में है उन्हें प्रोविजनली एडमिशन 11वीं और 12वीं में दे दी जाएगी और वो अपनी आगे की क्लास में पढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद इनका रिजल्ट जारी होगा और जो भी रिजल्ट में अनसक्सेसफुल होगा उसे प्राइवेट एग्जाम यानी कि बाई एनुअल के रिजल्ट तक जो है उसी कक्षा में पढ़ने का अधिकार दिया जाएगा, उसे इजाजत दी जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि उसे बाई एनुअल या प्राइवेट एग्जाम्स में अपनी पिछली कक्षा को पास करना होगा, यानी कि 10वीं या 11वीं को पास करना होगा। अगर वो पास नहीं करता है तो उसकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी और अगर वो पास हो जाता है तो वो उसी कक्षा को जो है वो कंटिन्यू करेगा और वो उसे पास करके अगली कक्षा में जो है वो दाखिला ले सकता है। तो प्रोविजनल एडमिशन जो है वो इस बार 10वीं और 11वीं के छात्रों को दी जाएगी यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर को एक शुरुआत देने के लिए। लेकिन आपको अपने एग्जाम जो हैं वो बाई एनुअल तक क्लियर करना अनिवार्य रहेगा और बाकी सभी के एग्जामिनेशंस, बेशक वो कश्मीर संभाग के बच्चे हों, बेशक वो जम्मू संभाग के हों, सभी के एग्जामिनेशंस, बेशक वो हार्श जोन्स के हों या फिर यूटी ऑफ लद्दाख के हों, आप ये मानकर चलिए कि मार्च अप्रैल जो है वो अब सीजन ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा जम्मू कश्मीर में और एनुअल रेगुलर का रिजल्ट जो है वो हर वर्ष जून में ही डिक्लेयर होगा और बाई एनुअल और प्राइवेट जो हैं वो हार्श एरिया यूटी ऑफ लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए उनके एग्जामिनेशंस अगस्त के महीने में होंगे और फिर जो इनका रिजल्ट है वो अक्टूबर में जो है वो जारी कर दिया जाएगा। यानी कि एक समान जो है वो अब यहाँ पर एग्जामिनेशंस होंगे, सभी को बराबर का मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं जो ये गैप था जो कि कश्मीर संभाग के छात्रों को पूरे भारत से अलग किए हुए था, तो वो गैप आज समाप्त हो गया है, इस सेशन के साथ समाप्त हो गया है और ये एक वेलकम स्टेप है कि कश्मीर संभाग के बच्चों को जो है वो अब इंतज़ार नहीं करना होगा कि बाकी जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हो पूरे देश के, तो क्योंकि इनके रिज़ल्ट जो है वो अक्टूबर नवंबर में होते हैं तो भारत में बाकी रिज़ल्ट्स मार्च अप्रैल में होते हैं, तो अब उन्हें इंतज़ार नहीं करना होगा। वो जब भी पास आउट होंगे तो पूरे देश के साथ ही होंगे। नमस्कार।